तो आपका सपोर्ट प्रकृति या भगवान किसी न किसी तरीके से करने ही लग जाते हैं। याद है उस दिन किताब खरीदने के लिए मेरे पास केवल 5 रुपए थे। गोविंद, घर आना। आया मालिक। ये लो इस महीने की पगार। धन्यवाद मालिक। और हाँ, दुकान जल्दी बंद करनी है। जूते अंदर करके दुकान बंद कर दे। ठीक है मालिक। पापा, अरे आपको तो बुखार है। अचानक से कमजोरी लग रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। बुखार की वजह से लग रहा होगा पापा आपको। आप लेटिए, हम डॉक्टर से दवा लेके आते हैं। आप लेटिए, आराम करिए। बेटा, क्लिनिक में पेपर लेने जाना, तब दवा ले आना। अरे पापा, काहे इतनी टेंशन लेते हैं, हम लेके आते हैं दवा। तुम्हारी किताबों के लिए 20 रुपया लोटा में रखे, बस वही है। आप बैठिए, हम लेके आते हैं। बेटा, पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, बता देना डॉक्टर को। ठीक है पापा। शुरू हो चुका है ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा। पता न चला जब माँ ने हाथ छोड़ा, पता न चला जब माँ ने हाथ छोड़ा। सीखा मैं पिता से अंदर की आग न खोना, खुद बना मैं कठोर तभी आज नहीं रोना। माँ कह गई थी तू अपने आप में है सोना, कुछ करके रहेंगे हौसलों से हम सशक्त है। ये जिंदगी नरक से आज बन गई फलक है, दिमाग में है जोर मेरे दिल में जो भड़क है, बदल दिया कलम से चाहे रहते थे सड़क। गोविंद जी मालिक। यहाँ ना, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज से तुम्हारी पगार बढ़ गई है। धन्यवाद मालिक। 250 रुपए हो चुका है ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा। अरे प्रणाम दीदी। आशीर्वाद है। अब कैसी तबीयत है पापा आपकी? अरे इका देख लेता तो हमारी तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाता है। अरे गोविंद, पापा की इतनी तबीयत खराब हो गई, तुमने बताया काहे नहीं? अब हम आपको क्या बताते दीदी, आप भी वहां बैठ के परेशान ही होती। अगर तुम अनही सब चीजों में लगे रहोगे तो पढ़ोगे कब? सुबह क्लिनिक में झाड़ू लगाना, खाना बनाना, सुबह से शाम तक जूते की दुकान पर काम करना, पापा की देखभाल करना, फिर आके खाना बनाना। अपने सपने पर कब काम करेगा और इस समाज से जीतेगा कैसे? दीदी, सभी के पास 2 हाथ 2 पैर और 1 दिमाग दिया है भगवान ने, और सभी ने इसी से इतिहास रचा। हम भी रच देंगे। अरे हाँ दीदी, वो उदय भैया को हमारे जूते का काम बहुत पसंद आया, तो वो हमारी पगार जो है ना बढ़ा दिए। अरे ये तो उतने ही है जितने पे तुमने काम चालू किया था। ये 100 रुपए की हम किताब खरीद लिए थे। जाके लोटे में रख दे। अरे दीदी। गोविंद, तुम कह रहे थे तुम्हें 15वीं तक पढ़ना है, फिर तुम कुछ ना कुछ करोगे घर के लिए। हाँ दीदी, वो गोविंद, अब तो तुमने 15वीं भी पास कर लिया है। तुम जब जूते का काम इतना अच्छा जानते ही हो तो अपनी दुकान काहे नहीं खोल लेते? अरे हम तेरी मदद करेंगे ना। ममता, बेटा 1 गिलास पानी दे दो। हाँ पापा, आई।
हाँ गोविंद, दीदी के आए से सुस्ती आ गई। पहले तो फटाफट काम करके जल्दी से जूते की दुकान पे चले जाते रहो। पापा, हमको 2 साल अभी और पढ़ना है। 2 साल और का है का 15वीं के बाद भी कोई पढ़ाई होता है? हाँ पापा, पढ़ लेंगे तो बाहर कोई काम ही हमको मिल सकता है। अरे गोविंद, जब कल रात तो हमने तुमसे कहा कि तुम कोई अपना काम चालू कर लो, तब तुमने काहे नहीं कहा कि तुमको पढ़ना है? क्या हम मना कर देते? आपने हमारी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी पढ़ाई का त्याग कर दिया। अब हम भी अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई और काम पकड़कर आपके त्याग का अपमान नहीं कर सकते। हमको बस 2 साल के लिए पढ़ाई करनी है पापा। बेटा, हमका पढ़ाई लिखाई के बारे में काम आ जाए। पढ़ाई का है तुमका तो तुम पढ़ो। पापा, हमको ये 2 साल की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना है। दिल्ली? दिल्ली तो बहुत दूर है बेटा। लेकिन हमारे सपने के बहुत करीब है पापा। कब जाना है? पापा, शुरुआती दिनों में हमको वहाँ कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर बाद में हम कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। कितने रुपए? हर महीने कम से कम 3,500 रुपए लगेंगे। दीदी की ससुराल से वापसी का बुलावा आ गया था। पापा के बीमार होने के बाद दीदी चाह कर भी नहीं रुक पाई। शायद उस दिन मुझे महसूस हुआ कि लड़कियां एक दिन अपने घर में ही मेहमान हो जाती हैं। मेरे बेटा, इस जमीन के बिकने से अगर तुम्हारे मन की पढ़ाई हो जाती है और तुम नौकरी कर लेते हो तो ऐसी 10 जमीन खरीद ले हो। लेकिन पापा, आप अरे बेटा, तो हक पैसा की जरूरत अब है। अब जब हम तुमका अब पैसा न देब तो ये जमीन का हम का करब? जब पीढ़ियों से बचाई गई जमीन एक बाप अपने बच्चे के भरोसे पर एक झटके में बेच दे, उसी वक्त